वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल से जैसे अगर हम बात करें कि जैसे हमने एक सर्कल मैं बना रहा हूं आपके सामने यहां पर, और मैं इसका अभी आपको यह भी बताता हूं कि हम इसको डेली लाइफ में कहां पर एक्सपीरियंस करते हैं। सपोज आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को आपने एक थ्रेड से बांध दिया। इट इज टाइड विद अ थ्रेड। इसका मास आपने लिया, सपोज इट इज m। ये इसका सेंटर लिया और इसको आपने रोटेट कराना शुरू कर दिया। तो जब आप इसे रोटेट कराएंगे तो ये इस वर्टिकल पाथ पर, सर्कुलर पाथ में कुछ घूमना शुरू कर देता। मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है। क्लियर? तो इस सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि अगर हम इसको A पॉइंट पर एक क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी प्रोवाइड करें तो उस सिचुएशन में ये अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम कहें कि यहां जो हमारी वेलोसिटी जो हम यहां पर शो कर रहे हैं, A पॉइंट पर मैं शो कर रहा हूं इट इज VA और B पॉइंट पर मैं शो कर रहा हूं इट इज VB। तो अगर इन VA और VB की वैल्यू एक क्रिटिकल वैल्यू से कम होगा तो उस सिचुएशन में ये अपना पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जिस स्ट्रिंग से भी ये बंधा हुआ है या तो वो स्लिंक हो जाएगा या फिर हम कहेंगे कि ये बीच में से कहीं से लौट कर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनको कितनी वेलोसिटी दें, अपर पॉइंट पर या लोअर पॉइंट पर, हमारा मेन टॉपिक आज का कुछ यही है। और इसका यूज हम जनरली कहां करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि किसी सर्कस में आप जाएं तो एक वर्टिकल हमारा एक ग्लोब होता है, राइट। उसके अंदर कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में वर्टिकल सर्कुलर पाथ में अपनी बाइक को, अपने व्हीकल को मूव कराता रहता है। इवन वो जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहां पर A पर भी पहुंचता है, उस जगह क्या होता है, हमें पता है कि वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। उस सिचुएशन में भी वो नीचे नहीं गिरता। तो उन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। या फिर हम बात करें कि सपोज कोई भी एक पायलट है, वो क्या कर रहा है, एक वर्टिकल सर्कल में क्या कर रहा है, अपने प्लेन को घुमा रहा है और उस सिचुएशन में भी वो एज इट इज बैठा रहता है अपनी सीट पर, वो नीचे की तरफ नहीं आता है। तो उन सारी चीजों का जो हमें आंसर मिलेगा वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को उसका आंसर भी मिल जाएगा कि किस तरह से ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि सपोज एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो एक स्ट्रिंग से बंधा है तो इस जगह इसमें एक टेंशन भी होगा, दैट इज योर T1। और अगर जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट। आपको पता है कि टेंशन क्या होता है, टेंशन इज द रिएक्शन। अगर हम बात करें किस चीज की, रिएक्शन की बात करें, तो हम ये देख रहे हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन पर हम अगर O पॉइंट पर देखें तो टेंशन T1 किधर लग रहा है, A से O की तरफ लग रहा है, और यहां पर B पॉइंट पर देखें तो B से O की तरफ लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम इसको एक फ्री बॉडी मान लें, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसका मास हमने क्या दिया हुआ है, द मास इज m। अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज योर सेंट्रीपीटल फोर्स। इट इज सेंट्रीपीटल फोर्स। अब जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को एक लीनियर राइट पाथ पे आगे बढ़ाने के लिए हमें एक लीनियर फोर्स की जरूरत होती है। सपोज जैसे आपसे कहा कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, अगर आप इस पर एक फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। अगर ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, सिचुएशन में इसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। मतलब अगर हमें इस डायरेक्शन में बढ़ाना था तो हमें एक फोर्स F लगाना पड़ा। इसी तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में घुमाते हैं, कैसे पाथ में घुमाते हैं, सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए भी हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। या तो वो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें लगाना होता है, तो वो फोर्स क्या बोला जाता है, सेंट्रीपीटल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है ना, सर्कुलर पाथ में इसकी डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन इज
always towards the center, towards center of circular path. तो अब यहां पर हम देखें कि अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो क्या होगा, इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगा। अब अगर ए पॉइंट पर हम देखें, ए पॉइंट पर, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट, एट पॉइंट ए, centripetal force Fc is given by mva square upon r, where r is what, r is the radius of the circular path, ये आपकी रेडियस हो जाती है, ठीक। तो अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी ऑब्वियसली, Fc की डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Fc एट पॉइंट ए। और अगर इसी तरह से यहां पर देखेंगे बी पॉइंट पर, तो Fc की डायरेक्शन किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो अगर हम ये माने कि इस पॉइंट ए पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन, राइट, द ऑब्जेक्ट। तो एक फोर्स हमने क्या देखा, दिस इज योर T1, T1 किधर लग रहा है, T1 भी लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा आपने देखा mg, ये भी किधर लग रहा है, सेंटर की तरफ। देखिए मैं यहां पर अलग से आपको शो कर रहा हूं कि इस जगह पर क्या लग रहा है, mg। टेंशन भी इसमें किधर लगा, नीचे की तरफ, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड किया किसने, टेंशन ने और वेट ने, या फिर दूसरे सेंस में आप कह दीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंसिंग द सम ऑफ T1 प्लस mg, दोनों तरह से आप कह सकते हैं। तो आपका एक इक्वेशन यहां पर बन जाता है। अभी आप दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कौन से पॉइंट पर आते हैं कि अगर हम देखें कि फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट बी। अब अगर ये बी पॉइंट पर आपने मान लिया, तो बी पॉइंट पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड्स। टेंशन किधर लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये T2 है, और पिछले वाले में क्या था, टेंशन T1 था। तो यहां आप देखें, अब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि दिस T2 माइनस mg, क्योंकि T2 इज ग्रेटर, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स T2 की डायरेक्शन में। इसका मतलब T2 क्या है, T2 ग्रेटर है किससे, mg से, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन बनकर आ जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा मेन पार्ट था कि va की वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन और vb पर हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, हमारा मेन टॉपिक आज का यही है। अब आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारा वेलोसिटी ज्यादा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ गया, तो इसका अगर हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपर पॉइंट पर पहुंचकर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन दिस इक्वेशन 1 पर देखिए mva स्क्वायर अपॉन r, और mg किधर लगा, नीचे की तरफ, क्योंकि उस सिचुएशन में कोई टेंशन नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल भी हो गए तो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा, राइट। जो भी पायलट है या जो भी हमने कहा सर्कस के अंदर जो इस टाइप के कुछ एक्शन शो करता है कि एक वर्टिकल सर्कल में बाइक को घुमा रहा है, तो वो भी अपवर्ड पॉइंट पर पहुंचने के बाद नीचे नहीं गिरता, रीजन इज सेम। तो अब वो कितना होना चाहिए जरा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही इसका आप देखते हैं कि यूज होता है
अब आप देख रहे हैं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो तो आप कहेंगे कि भाई हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई आदमी वर्टिकल सर्कल में अपर पॉइंट पर पहुंचने के बाद नीचे नहीं गिरता। तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं कि ये वेलोसिटी कितना होना चाहिए। अब देखिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट आया था, पहली इक्वेशन बना था, दैट वाज T1 प्लस mg इज इक्वल्स टू mva स्क्वायर अपॉन r। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ va। अब यहां से आप देखिए va मिनिमम कब हो सकता है। अब इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर? आप देखें तो m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन नॉट बी चेंज, g कैन नॉट बी चेंज, तो ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए कि T1 को अगर हम मान लें कि इस सिचुएशन में टेंशन जीरो है, जैसा भी मैं आपको बता रहा था कि अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो टेंशन जो होता है, टेंशन क्या होता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसी की रिएक्शन होता है। अब हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, मींस टेंशन को जीरो कर दिया। तो हमारे पास आ गया mg इज इक्वल्स टू 0 प्लस mg इज इक्वल्स टू, इस सिचुएशन के लिए ये जरूरी है, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ va के लिए क्या है कि टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दैट शुड बी इक्वल्स टू mva स्क्वायर अपॉन r। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, m से इस m को कैंसिल कर सकते हैं, देन va स्क्वायर इज इक्वल्स टू gr, या फिर आप कह सकते हैं कि va की वैल्यू क्या आ गया, gr अंडर रूट। तो ये मिनिमम वेलोसिटी आ गया आपको किस पॉइंट पर, एट द अपर मोस्ट पॉइंट, कि अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट अपना वर्टिकल सर्कल में मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ VB। तो VB का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली जब हम VA को मिनिमम मानेंगे और उसी वेलोसिटी को कंसीडर करके लाएंगे तो क्या होगा, VB विल बी मिनिमम। तो यहां पर अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, आप यहां पर देख लीजिए, ज्यादा बड़ा डायग्राम यहां पर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, कि अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर है, A पॉइंट, और यहां पर ये क्या था, इट इज योर B पॉइंट। तो जब ये इस पॉइंट से चला तो इस वक्त इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, यहां पर पहुंचा तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि वर्टिकल सर्कल है तो ये डिस्टेंस r था और ये डिस्टेंस भी कितना है, r है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये देखें तो इसका जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, इट इज 2r। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी तो था ही, लेकिन साथ के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी था विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट B। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। अब हम यहां पर लिखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे क्या कहेगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो हम यहां पर कहें कि काइनेटिक एनर्जी एट B इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m VB स्क्वायर, इट इज हाफ m VA स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। तो h कितना हो गया, मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया था, h हो गया आपका 2r, तो इट इज योर 2r। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इज कैंसिल्ड, m को आपने कैंसिल कर दिया, तो इट इज योर VB स्क्वायर, या आप एलसीएम ले लीजिए, VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू G इंटू 2r। अब VA स्क्वायर कितना था, अभी आपने निकाला है,
वी ए स्क्वायर इज योर दिस पार्ट, इट इज योर जी आर, तो आपने यहां पर लिख दिया जी आर। क्लियर? अभी आप यहां पर लिखेंगे तो इट इज 4GR, तो यहां वी बी स्क्वायर कितना हो जाता है, इट इज √5GR, सॉरी बी बी आपको कितना मिल जाता है, इट इज √5GR। तो आपके पास दोनों एक्सप्रेशन आ चुके हैं कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम क्या होना चाहिए, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट मिनिमम क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हम सपोज यहां पर कहें, देखिए अब तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपसे पूछा जाए किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे मिनिमम वेलोसिटी के लिए। किस कॉन्सेप्ट को, कि इस पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी थी वी ए, दैट वाज √GR। यहां पर अगर हम आते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, इट इज योर √5GR, अभी आपने निकाला है इस पॉइंट पर, इट इज योर वी बी। अब हम सपोज आपसे कह देते हैं कि ये यहां पर है ऑब्जेक्ट और ये इसका क्या है, सेंटर। किस तरह से है कि ये यहां से जो एंगल बना रहा है इस वक्त वर्टिकल से, इट इज थीटा। अब अगर वर्टिकल से थीटा बना रहे, देखिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा, यहां पर कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। देखिए हम लोगों को क्या करना है, देखिए समझते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो देखिए आप यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। तो इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इसको हमने माना हुआ था ए, इसको माना हुआ था बी, अब हम इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लेते हैं। तो आप यहां पर कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, राइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो यहां अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस अब कितना हो चुका है, ये डिस्टेंस अगर आप इस डिस्टेंस पे देखें तो ये डिस्टेंस हो गया। अगर सपोज आपने इसको r माना हुआ था तो इट इज योर r cos थीटा। तो अगर यहां से टोटल डिस्टेंस देखिए तो ये कितना था, दिस वाज r, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे आपने पिछले एक्सप्रेशन में लिया था 2r। अभी हम यहां पर क्या लेंगे, 1/2 mvc स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1/2 mva स्क्वायर एंड इट इज mg r प्लस r cos थीटा। तो यहां पर वही चीज को अभी हम अप्लाई करते हैं कि हमने 2 से यहां पर लिया और 2 इस जगह पर लिख दिया, m इज कैंसिल्ड, मतलब हमने क्या करा, वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 2 बोथ द साइड। तो देखते हैं यहां पर क्या हो गया, वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस 2GR को कॉमन ले लेते हैं, इट इज 1 प्लस R cos थीटा, मीन्स क्या है, 1 प्लस cos थीटा। दिस इज द पार्ट। अब ये पोर्शन क्या हो गया, दिस पोर्शन इज GR, हमें पता है कि इट इज योर GR, इट इज योर 2GR 1 प्लस cos थीटा। तो यहां अगर आप इसको, एक्सप्रेशन है हमारा VC स्क्वायर, आपने VGR कितना था, इतना लगा लिया, इट इज योर R प्लस R cos थीटा। अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो GR इज कॉमन, अंदर आपको बचता है 1 प्लस 2 1 प्लस cos थीटा। तो यहां पर आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है GR, इट इज 3 प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। दिस इज व्हाट योर एक्सप्रेशन। तो VC स्क्वायर को अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे GR 3 प्लस 2 cos थीटा और VC की वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज √GR ब्रैकेट 3 प्लस 2 cos थीटा। अब देखिए ये पॉइंट अगर कहां पर आ जाता है, ये पॉइंट आ जाता है, जैसे आपने कहा बी पॉइंट पर आ गए, तो बी पॉइंट पर आप क्या लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर आप यहां देखें तो ये एंगल फिर क्या हो जाएगा, ये एंगल इस सर्कल के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 0, कहां पर, बी पॉइंट पर। तो थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो VC पर वैल्यू कितना आ गया, VC पर वैल्यू आ गया आपका सिंपल, इट इज 5GR। अगर आप इसको 180 ले लेते हैं, 180 का मतलब क्या हो गया,
कॉस थीटा इज, अगर थीटा आपने क्या ले लिया 180, 180 कहां पर हो गया एट पॉइंट ए, ये कहां पर हो गया एट पॉइंट बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कॉस 180 इज -1। तो आप यहां पर जब यूज करेंगे 3 - 2 तो दैट इज अंडर रूट जी आर। तो देखिए हमारे पास वही एक्सप्रेशन आएगा जो हमने इंडिविजुअल एक्सप्रेशन निकाला हुआ है इनके लिए, मिनिमम वेलोसिटी के लिए एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। आई होप कि दिस पार्ट वर्टिकल सर्कल में जो मोशन है वो उसमें कुछ आपको क्लैरिटी मिला होगा कि इसमें ऐसा क्यों होता है, जो चीजें हमने अभी डिस्कस किया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं यूजुअली जो भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूं वो बहुत ही इजी मेथड से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।